अब तक आप नक्सलियों के बारे में सिर्फ नेगेटिव खबरें ही सुनते आए होंगे, लेकिन आज मैं आपको दो नक्सलियों की प्रेम कहानी बताने जा रही हूँ। थोड़ा दिल थाम के बैठिए क्योंकि यह स्टोरी बहुत मजेदार है, तो आपको सुनने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आपको बताऊंगी कि कैसे एक बकरी चराने वाला लड़का पहले तो नक्सली बना और फिर एक नक्सली लड़की के ही प्यार में पड़ गया। हम बात 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा के दस्ते के कुसनू सिरका उर्फ कार्तिक और संजू पूर्ति उर्फ रोशनी की करेंगे, जिन्होंने बुधवार को ही पुलिस के सामने सरेंडर किया है। मोहब्बत कब, किसे, कहां और कैसे हो जाए यह कहना मुश्किल है। आम इंसानों के बीच प्यार बेहद आम बात है, लेकिन जब बात नक्सलियों की मोहब्बत की हो तो उसके पीछे की कहानी जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। तो फिर चलिए बताती हूँ आपको कार्तिक और रोशनी की प्रेम कहानी। बात 2020 की है। अक्टूबर का महीना था। कार्तिक अपने गाँव में बकरी चरा रहा था। कार्तिक उड़ीसा के क्योंझर का रहने वाला है। एक दिन बकरी चराने के दौरान ही माओवादी अनमोल दस्ता उसे रास्ता पूछने के बहाने अपने साथ जबरदस्ती ले गए और अपने दस्ते में शामिल कर लिया। बस यही से कार्तिक नक्सली बन गया। करीब 2 साल तक संगठन में रहकर काम किया। विभिन्न गांव में अलग अलग दस्ते के साथ कार्तिक प्लाटून सदस्यों के रूप में सक्रिय रहा। अब बात उसकी प्रेम कहानी की। दस्ते के साथ सक्रिय रहते ही एक दिन उसकी मुलाकात संजू पूर्ति उर्फ रोशनी से हुई। पोड़ाहाट के जंगलों में दोनों का प्यार परवान चढ़ा। रोशनी 19 साल की है। दोनों ने नक्सली संगठन में काम करते करते ही एक दूसरे को दिल दे दिया। 2 साल प्रेम में रहे। दोनों ने शादी कर ली और अब पति पत्नी है। खास बात यह है कि दोनों ने एक ही दिन बुधवार को सरेंडर भी किया। रोशनी ने अपने बारे में बताया कि साल 2019 अक्टूबर-नवंबर का महीना था। नक्सली 2 कोल चावल पहुंचाने के बहाने उसे जबरदस्ती चिड़िया बेरा जंगल ले गया और दस्ता में शामिल कर लिया। बस यहीं से रोशनी नक्सली बन गई। पोड़ाहाट के जंगलों में रोशनी दस्ता के साथ सक्रिय रही और कार्तिक के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दोनों ने अब शादी कर ली है। पति पत्नी के रूप में रहने लगे हैं। अब दोनों मुख्य धारा में लौट गए हैं, तो ऐसी उम्मीद है कि दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएंगे। कल जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उसमें 3 महिला नक्सली शामिल है। इन माओवादियों ने आईजी अभियान अमोल वी होमकर के सामने सरेंडर किया है। होमकर ने बताया कि सभी नक्सली 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा उर्फ अनल दस्ता में शामिल थे। ये सभी नक्सली चाईबासा और कोलाहन के विभिन्न इलाकों में लंबे समय से सक्रिय थे। अनल दा के दस्ते में होने से इन सभी की संगठन में अच्छी पकड़ है। इनके सरेंडर करने पर पुलिस को नक्सलियों से जुड़े और भी कई अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। नए साल में यूं अचानक 8 नक्सलियों के संगठन से फरार होने पर अनल दा दस्ते को बड़ा झटका लगा है। अब दूसरी अहम बात यह है कि 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा आने वाले हैं। ऐसे में इन नक्सलियों का मुख्य धारा में लौटना कई मायनों में अहम बताया जा रहा है। यह झारखंड पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। अमित शाह के आगमन को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में उसी क्षेत्र से अनल दा दस्ते के लोगों का संगठन से फरार होकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना सच में पुलिस की बड़ी उपलब्धि ही मानी जा रही है। इन नक्सलियों का कहना है कि स्थानीय होने के बावजूद इनके साथ संगठन में भेदभाव किया जा रहा था, इसलिए नाराज होकर वह फरार हो गए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया ताकि आत्मसमर्पण कर सके। गौरतलब है कि झारखंड पुलिस का आत्मसमर्पण नीति काफी काम कर रही है। इन दिनों कई बड़े नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। कि आज उस सबसे बड़े मारक दस्ते के 8 सदस्य जो विगत कई वर्षों से माओवादी संगठन के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने आज झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। ये सभी ऐसे लोग थे जो विगत 10 वर्षों में किसी न किसी कारणवश संगठन से जुड़े, माओवादी संगठन के लिए कार्यरत रहे, परंतु विगत वर्षों में और खासकर पिछले 2 वर्षों में जो अभियान उस क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं और साथ साथ जो झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है उसका जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उससे प्रभावित होकर और संगठन में जो शोषण हो रहा है उससे क्षुब्ध होकर इन्होंने आज पुलिस के समक्ष, सीआरपीएफ के समक्ष, सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। एनरोल नाउ। बायोम, a leading institute for pre-medical exam.
विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www